दोस्तों, इस दुनिया में केवल और केवल दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो स्ट्रगलर हैं और दूसरे वो जो लर्नर हैं। जो लर्नर हैं वो सक्सेसफुल बन जाते हैं और जो स्ट्रगलर होते हैं वो जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। चलिए समझते हैं इस बात को थोड़ा और विस्तार से। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके आसपास में ज़्यादातर लोग अमीर नहीं हैं। अब इसे हम अमीर नहीं कहेंगे, उन्होंने सारे जीवन में एक घर बना लिया, सारे जीवन में एक गाड़ी ले ली, तो इसे हम अमीरी नहीं कहेंगे। ज़्यादातर लोग अमीर बन ही नहीं पाते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। एक मोबाइल फ़ोन लेना है तो दिवाली के लिए इंतज़ार करना है, एक ड्रेस खरीदना है तो किसी न किसी फेस्टिवल का इंतज़ार करना है, या फिर अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो किसी न किसी फेस्टिवल पर ख़रीदते हैं। दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपका डिसिप्लिन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप पल पल किसी न किसी चीज़ को सीख रहे हों। जब भी आप कहीं भी किसी को कुछ भी करते हुए देखें या कुछ चीज़ें बेहतर होते हुए देखें तो आपको उसे फटाफट से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, आपको सुन करके समझ आएगा। वेल, आई वॉज गेटिंग माई हाउस कंस्ट्रक्टेड। मैं अपना घर बनवा रहा था। तो जब मैं अपना घर बनवा रहा था तो मैंने वहाँ देखा कि 2 राजमिस्त्री आते थे और 4 लेबर आते थे। 4 लेबर आए। अब चूँकि भाई घर काफ़ी बड़ा था तो और उसे मैं बनवा रहा था तो पैसे ख़त्म हो गए। तो आई डिसाइडेड कि भाई अब जो काम रह गया है वो मैं अगले साल करा लूँगा। अगले साल फिर पैसे इकट्ठे हुए। मैंने ठेकेदार को फ़ोन किया और ठेकेदार से कहा कि भाई तुम कल से 2 मिस्त्री और 4 मजदूर भेज दो। उसने ऐसा ही किया। 2 मिस्त्री अगले दिन आ गए और 4 मजदूर भी आ गए। जब 4 मजदूर आए तो मैंने देखा उसमें कुछ लोग नए थे, कुछ लोग पुराने थे, और जो मिस्त्री आए थे उन्हें जब मैंने थोड़ी देर बाद गौर से देखा तो मैंने देखा कि उनमें एक मिस्त्री तो वही है जो पुराना मिस्त्री था, लेकिन इस बार जो एक और नया मिस्त्री आया था वो पहले मजदूर था। तो मुझे ये बात थोड़ी अजीब सी लगी और मैंने ठेकेदार को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई क्या किया तुमने? ये आदमी तो पिछली बार मजदूर था, इस बार ये मिस्त्री बनाकर भेज दिया। तो उसने कहा बाबूजी अब ये सीख गया है, अब ये राज बन गया है, अब ये राज मिस्त्री बन गया है। मैंने कहा लेकिन मैं नहीं कराऊंगा इससे काम। अब बोला कि आप एक काम करो, 2-1 दिन काम करा लो और 2-1 दिन के बाद यदि आपका सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो मैं इसे बदल दूंगा, मैं आपके यहाँ दूसरा राज मिस्त्री भेज दूंगा। अब मैंने ऐसा ही किया। 2 दिन तक मैंने उसे बारीकी से ऑब्ज़र्व किया और मैंने देखा कि जो पुराना वाला मिस्त्री था वो दिन में 400-450 ईंटें लगाता था और उतने मन से भी काम नहीं कर रहा था। ये जो नया मिस्त्री था, जो मजदूर था पहले, ये बड़े मन से, बड़े लगन से काम कर रहा था और ये 550 से 600 ईंटें एक दिन में लगा देता था। बड़ी सफाई के साथ काम कर रहा था। तो चूँकि मैं भी होशियार हूँ तो मैंने ठेकेदार को फ़ोन ही नहीं किया, लेकिन ठेकेदार भी अपनी बात का पक्का था। 2 दिन बाद उसका फ़ोन आ गया, बाबूजी वो आप कह रहे थे ना मिस्त्री बदल दूं? वो आप कह रहे थे ना कि मिस्त्री बदलना है, तो क्या मैं मिस्त्री बदल दूं? मैंने कहा हाँ मिस्त्री तो बदल दे, लेकिन ये पुराने वाले मिस्त्री को हटा ले और एक और मजदूर जो राज बन गया हो वैसा ही भेज दे। यार ये बढ़िया काम कर रहा है। तो आप देख रहे हो मेरे ही व्यवहार में अंतर आ गया। मैं ही उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करने लगा क्योंकि अब वो सीख गया था और अपने काम को बड़े मन से कर रहा था। अब इस बार फिर से पैसा ख़त्म हो गया। हमने डिसाइड किया कि हम आगे अगले साल फिर करा लेंगे। अब जब इस बार काम ख़त्म हुआ और मैंने उन राज मिस्त्रियों की और मज़दूरों की छुट्टी की तो क्या हुआ, वो जो मज़दूर था, मिस्त्री बनकर आया था, उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और मुझे दे दिया। बाबूजी कोई काम हो ना तो मुझे बता देना, कहीं काम मकान बनना हो। अरे मैंने कहा यार ये तो ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, और वो ठेकेदार बन गया उसके 2 सालों में। आज वो सारे शहर में अपने मकान बना कर बेचता है और खूब पैसे कमाता है। दोस्तों, वो एक लर्नर था और वो सीखकर आगे बढ़ गया। मैं ये देखता हूँ ज़्यादातर लोग अपनी जब जॉब कर रहे होते हैं, अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो कोई भी नई स्किल नहीं सीखते।
कोई भी नई स्किल नहीं सीखते, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, कम्युनिकेशन हो, या सेल्स की स्किल हो, या मार्केटिंग की स्किल्स हो, या प्रोडक्शन की कोई ट्रेनिंग हो। ज़्यादातर लोग स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान ही नहीं देते। तो क्या आप लेबर हैं, क्या आप स्ट्रगलर हैं, या आप एक लर्नर हैं? ये आप तय करेंगे, कोई और तय नहीं कर सकता इसे। अब यहाँ पर आप जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, तो फिर आप ये देखिए कि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं तो क्या आप सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप अपनी हिंदी बंद कर चुके हैं? क्या आप बैच से आधे घंटे 1 घंटे पहले आके प्रैक्टिस करते हैं? क्या आप अपना होमवर्क का ऑडियो और रिटन फॉर्म में दोनों तरीके से होमवर्क करते हैं? क्या आप किसी के साथ इंग्लिश बोलकर प्रैक्टिस करते हैं? क्या आप YouTube से भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपने जो होमवर्क किया उसमें जो करेक्शंस आए उनको आपने सीख लिया है? क्या आपने कुछ इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स बनाए? क्या आपने अपने आप को इंग्लिश बोलते हुए रिकॉर्ड किया? फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश स्पीकिंग का कॉन्वर्सेशन किया? यदि आप ये सब नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए आप कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आप भी ऐसे ही लोगों की श्रेणी में आएंगे जो सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहेंगे। सो आई वॉन्ट यू टू बी ए लर्नर, नॉट टू बी ए स्ट्रगलर। तो क्या बनना चाहेंगे मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप स्ट्रगलर बनना चाहते हैं या फिर आप लर्नर बनना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू टू बी ए लर्नर एंड आई वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक भी करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और मिलते हैं आपसे फिर एक बेहतरीन क्लास में। थैंक यू।